हेलो दोस्तों, तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.3 यानी क्लास 10th में चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें हम इसका बेसिक हमने पहले अपलोड कर दिया है और इसका बेसिक पहले बता दिया कि किस प्रकार से किया जाता है। बेसिक हमने बताया, पूरा अच्छे तरीके से बताया है। आप लोग पीछे जाकर के पिछले वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से बताया। तो हम उसी बेसिक के आधार पर आज हम प्रश्नावली 8.3 हल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। अब एक और है चार क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें पहला कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहले में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी 4 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। एक और क्वेश्चन है उसका भी मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से इसको अमल करेंगे। हम फार्मूला यहाँ पर लिख दिया आप लोग के लिए कि आसानी रहेगी, देखकर समझेंगे। और जब भी आप सवाल करें तब तो कुछ दिनों के लिए आप पहले सवाल सूत्र लिख लीजिए सामने और उसके आधार पर सवाल लगाइए। जब उस प्रकार से लगाएंगे तो जब सवाल का सूत्र याद हो जाएगा उसके बाद आप मिटा दीजिए, फिर अब वही सवाल अपने से प्रैक्टिस कीजिए, पता चलेगा एकदम याद हो जाएगा, सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप फिर लिख लेंगे, इसलिए हमने लिख दिया कि समझने में आसानी नहीं, क्योंकि अभी तो तुरंत याद नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये ऐसा चीज है ना कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा। तो मैथ हमेशा प्रैक्टिस वाला है, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो अपना होता जाएगा। तो इसीलिए आप जितना प्रैक्टिस करना है करिएगा तब भी ये सूत्र याद होगा। नहीं तो सोचेंगे कि एक सवाल याद किए कि हम sin90 थीटा बराबर cos थीटा होता है, हमको याद हो गया, ठीक है याद तो हो गया अभी, लेकिन 2 दिन बाद फिर पता चला कि दूसरा ही हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले उसको सवाल कीजिए, उस पर जितना हो सके कीजिए सवाल। ये तो एनसीईआरटी में थोड़ा कम सवाल दिया है, मैंने कम क्वेश्चन है। उसके अलावा आप किसी अदर प्रकाशन की बुक लीजिए, उसमें का त्रिकोणमिति सॉल्व कीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको याद करने की रखने की जरूरत नहीं है, सवाल लगाएंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 8.3 में पहला क्वेश्चन है, लिखा था कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहले इसका हम मान निकालते हैं। देखिए, तो लिखेंगे इसका हल। पहला का हल है किस प्रकार निकालते हैं, देखिए। तो लिखा है sin 18 अपॉन cos 72, ठीक। इसका हमको मान निकालना, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए कि इसमें से किसी एक एंगल को हमको चेंज कर दे कि अब इसका मान निकालना है। तो sin 18 और cos 72 आप जानते हैं, इसका मान नहीं जानते। sin 18 इसका मान जानते हैं, नहीं जानते। cos 72 का जानते हैं, नहीं जानते। तो डायरेक्ट कैसे बता, उसके आगे क्या सोच सकते हैं, वही सोचना है हमको कि इसके अलावा जो इसका 18 sin 18 और cos 72 का मान याद ही नहीं है, तो उसके आगे हम क्या सोच सकते हैं। उसके अब यही सोचना पड़ जाएगा कि यही त्रिकोणमिति पूरा कोण के त्रिकोणमिति अनुपात हम लगा सकते हैं। उससे चेंज हो सकता है, तो ये कट पीट सकता है, कुछ जो आ सकता है, क्योंकि हम डायरेक्ट हम याद नहीं हमको sin 18 अंश और cos 72 अंश का मान। तो इसीलिए इसको पहले चेंज करते हैं। तो देखिए, अब किसी एक को चेंज कर देंगे, इसको बराबर लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, ठीक। sin 18 अंश। तो देखिए, इसी में sin थीटा बराबर ये cos 90 माइनस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि हम लिख सकते हैं sin उसी का व्युत्क्रम है, चाहे इसको इतना बराबर इतना लिखिए, इतना बराबर इतना, बात तो वही होगी, ठीक ना। हम इतना लिखे कि 3 गुणे 2 या 2 गुणे बराबर 2 गुणे 3, अंतर होगा, दोनों का मान 6 ही होगा। तो चाहे इसमें यही है कि जो दोनों आपस में पक्ष बराबर है, तो पहले LHS लिखिए, बाद में LHS, पहले उसके बाद इसको इधर लिखिए, इसको इधर, बात वही होगी। तो इसीलिए हम पहले यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि चूंकि होता है, लिख लेंगे पहले sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। देखिए, अब इसी थीटा के स्थान पर कितना है 18, तो इसी को रखना है। बेसिक से हम बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा क्वेश्चन। साइन यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है 18, तो 18 रखिए, ठीक। यहाँ डिग्री लिख दीजिए cos 90 माइनस ये होगा 18 यानी कि 18, तो 18 यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए कि साइन 18 अंश बराबर होगा cos, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 72, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए कि ये sin 18 अंश किसके बराबर हो गया cos 72। तो इसी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, मतलब sin 18 अंश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं cos 72। तो इसमें रख दीजिए, तो इसके स्थान पर रख देंगे हम, इसलिए इतना तो कर ले चुकी, इतना पर इतना, इसलिए इतना,
तब साइन 18 अंश अपॉन कास 72 अंश, ठीक, बराबर होगा, इसको चेंज किया तो कितना हुआ, कास इतना हम लिख सकते हैं, लिखेंगे तब भी, या इतना हम डायरेक्ट लिख देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इतना ऊपर कर दिए तो इतना ही लिख देते हैं डायरेक्ट, कास 72 और नीचे भी है कास 72। अब देखिए दोनों समान हो गए तो कट जाएगा, तो बचा कितना 1, तो इसका आंसर कितना हुआ 1, यानी इसके जो मान निकाले तो कितना आया, क्वेश्चन पहला यही था, कह रहा था कि इसका मान निकालिए, तो हमने पहले का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा, तो इसका इस प्रकार सेम उसी प्रकार यह वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखिए उसी प्रकार से हम कर रहे हैं। लिखा है tan 26 अपॉन cot 64 डिग्री, ठीक, तो अब उसी प्रकार इसमें हम फिर बात वही कर रहे हैं कि हमको डायरेक्ट मान पता नहीं है, tan 26 यानी cot 64 का मान बता देंगे, हमको पता ही नहीं है। पहले हम कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय में बात पढ़े थे, जिसमें 0, 30, 45, 60, 90 इन सब का मान हमको पता है, उसमें से कोई एंगल आता तो हम उसका मान रख देते और डायरेक्ट भाग देते, जितना आता लिख देते, लेकिन अब इसका मान निकाल ही नहीं सकते, इसके अलावा बस यही दिखाई दे रहा है अभी इस समय, इसके हम इसमें से यही यूज कर सकते हैं, तो इसमें से आप यूज कीजिए, चाहे आप नीचे वाले को चेंज कीजिए चाहे ऊपर वाले को, आप अपने से प्रयास कीजिए, हम कह रहे हैं तो कि कास 72 अंश को चेंज कीजिए नीचे वाले को, अब तब हल करके देखिए लास्ट में 1 ही आएगा, ये नहीं कि सोच रहे होंगे कि इसको नहीं चेंज किया इसको चेंज कर दिए तो 1 आएगा, वो जरूरी नहीं है, आप नीचे वाला चेक करिए, ये आपका काम है, हम एक बताए आप दूसरा कीजिए तब समझ में आएगा, ठीक, तो इसको हम चेंज करते हैं, चूंकि लिख देते हैं यहाँ tan थीटा बराबर होगा काट, चाहे इसको हम नीचे वाले से तोड़ते हैं, चलिए, चूंकि काट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, हम नीचे वाला से चेंज कर दिए, तो नीचे वाले को चेंज करेंगे तो देखिए अब इसमें लिखा है 64, तो इसलिए काट 64 बराबर tan 90 माइनस 64, ठीक, देखिए अब थीटा के स्थान पर क्या था 64 यानी कि 64, और tan इसमें थीटा जब यहाँ पर है यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह थीटा का मान रखना है, ये नहीं कि यहाँ रख दिए तो यहाँ पर पूरे का स्थान हटाकर 64 रखेंगे, गलत हो जाएगा, थीटा के स्थान पर हम 64 रखे तो यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर 64, ठीक, अब देखिए काट 64 बराबर, अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा tan 26 यानी कि 26, ठीक, यहाँ डिग्री सब में है लगा लीजिएगा, ठीक, सब में डिग्री, ठीक, अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए ये काट 64 यानी काट 64 बराबर हो गया tan 26, ये आपस में क्या होगा बराबर, तब हम यहां पर लिख सकते हैं तब tan 26 अपॉन cot 64, ठीक, तो काट 64 बराबर किसके है tan 26 के, तो इसको हटा करके आप इतना लिख देंगे tan 26 अपॉन इसके बराबर कितना है tan 26, देखिए तो ये भी कट जाएगा आपस में, तो कितना बचा, ये पूरा कट जाएगा, इससे ही कट गया तो बचा कितना 1, तो इसका भी आंसर कितना आया 1, मतलब इसका भी मान कितना निकल कर आया 1, तो उसी प्रकार से पहले का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कर लिए, थर्ड को देखते हैं किस प्रकार करते हैं, ठीक, तो इसको इसी में एडजस्ट करते हैं कहीं भी हो जाए, चलिए जगह की थोड़ी समस्या है ध्यान से, ठीक, तो अब देखिए इसमें से अब ये भी लिखा है, तो हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट हम जो मान लिखा है cos 48 और sin माइनस sin 42, तो इसका हमको डायरेक्ट मान पता ही नहीं है, क्योंकि हम cos 48 अंश sin 48 sin 42 अंश का मान हमको डायरेक्ट पता नहीं है, कि घटा देंगे तो तुरंत मान निकल जाएगा, तो जब पता नहीं है तो इसीलिए हम पहले ये पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे, पूरा कोण को इसीलिए किया जाए क्योंकि अभी छोटा एंगल है 0 और 90 डिग्री के बीच का, इसीलिए इसमें से किसी पूरा कोण का हम यूज कर सकते हैं, तो देखिए इसमें से भी किसी को आप इसको चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज करना है, बस हल करते हैं, लिखा है cos 48 माइनस sin 42, ठीक, हम बार बार क्वेश्चन को फिर यहाँ पर लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि जो देखिए पेपर में इतना ही लिखा रहेगा, और आप भी अगर डायरेक्ट इसको तोड़ देंगे तो गलत हो सकता है, इसीलिए पहले इस क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए
और उसके बाद हल कीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि पता भी चलना चाहिए कि क्वेश्चन दिया क्या था, ठीक ना। तो इसीलिए इसको अब इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं। तो काश आप देखिए, काश चूंकि काश थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए काश 48 लिखते हैं हम, यानी थीटा के स्थान पर, इसलिए ये जो दो ऊपर डॉट होता है नीचे एक डॉट, तो चूंकि और एक डॉट ऊपर दो नीचे डॉट होता है, तो इसलिए ये बताया हमने पहले भी। अब थीटा के स्थान पर 48 रखेंगे तो यहाँ पर भी थीटा के स्थान पर 48 साइन 90 माइनस 48, तो कितने के बराबर हो जाएगा, काश 48 बराबर, इसको जब घटाएंगे तो बचेगा 42 साइन 42, ठीक, इसके बराबर हो गया। तो हम उसको फिर नीचे कर रहे हैं, देखिए तब कितना हो जाएगा, काश 48 माइनस साइन, ये 10 वाला नहीं है 48 है, ध्यान से 48 माइनस साइन 42। तो देखिए अब इसका हमने मान निकाल लिया, कितना किसके, ये किसके बराबर है, साइन 42 के, तो इसके यहां पर रख देंगे साइन 42 माइनस साइन 42, तो बराबर कितना आ गया, 0। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, तो एक प्लस में एक माइनस में कट कर कितना आ गया, 0। इस प्रकार से हमने फर्स्ट पहले क्वेश्चन का 3 सवाल कर लिए, उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो इसके आगे है, इसमें पहले क्वेश्चन का 4th नंबर यानी चौथा क्वेश्चन लिखा है cosec 31 माइनस sec 59। देखिए तो जिस प्रकार हमने तीसरा क्वेश्चन किया उसमें उसी प्रकार से यह भी है, सेम उसी प्रकार से लिखा है। तो इसमें से हम उसमें हमने पहले का चेंज किया, आप इसको चेंज कीजिए। हम बात यह सब दोनों बात बता रहे हैं, आप किसी एक को ही चेंज करेंगे, फिर दोनों को चेंज करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको चेंज करने से, क्योंकि हमको एक को चेंज कर रहे हैं तो आसानी हो रही है निकालने को। इस एक से जब इसको बराबर हो जाएगा तो कट सकता है, दोनों का चेंज कर देंगे फिर वही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं कर सकेगा, तो उसका मान निकलेगा ही नहीं। उस तरह से जब कर रहे हैं तो आप उस तरह से भी करके दोनों निकालिएगा, चेक कीजिएगा कि उस तरह से हो रहा है, होगा नहीं। देखिए सेम वही हम बता रहे हैं कि देखिए इसमें अगर एक कम हो जाता यानी cosec 31 लिखा है, अगर cosec 30 हो जाता तो इसका हमको मान पता है, cosec 30 का मान हमको तुरंत याद रहेगा, 2 है, 2 होता है, cosec 30 का मान 2 तुरंत लिख देते हैं। लेकिन इसमें लिखा है cosec 31 यानी कि cosec 31 का जो मान हमको नहीं पता है, तो इसीलिए cosec 31 का मान नहीं पता तो हमको बस अब इसकी तरफ जाना है, इसमें से किसी को यूज करना है। पहले आप इसको चार्ट बनाकर लिख लीजिएगा, तब हल कीजिएगा क्वेश्चन, तो इस आसानी रहेगी, याद हो जाएगा। और याद जब हो जाए थोड़ा कि हाँ हमको याद हो गया, तो उसको मिटा करके फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो याद हो जाएगा, हमें हमेशा याद रहेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए तभी याद रहेगा। अब इसमें से किसी एक को फिर हम चेंज करते हैं। देखिए लिखा है cosec 31 माइनस sec 59, तो इसमें से अब चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट यहां पर करते जा रहे हैं। देखिए cosec 31 माइनस, इसको हम इस बार चेंज करते हैं। देखिए तो sec थीटा बराबर होता है, इसमें ध्यान दीजिए, sec थीटा बराबर क्या है, इधर नीचे वाला sec थीटा बराबर कितना होता है, cosec 90 माइनस थीटा। तो sec थीटा होता है, थीटा के स्थान पर यहाँ पर कितना है 59, और तो यहाँ पर भी थीटा लेंगे तो देखिए cosec, इसको cosec 90 माइनस थीटा के स्थान पर इसमें कितना है 59 यानी कि 59। और यहाँ हम लिख देंगे, पेपर में लिखना होगा तो चूंकि लिख देंगे कि कहां से आया, यह बताना पड़ेगा ना, कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख दिए कि इतना इसके बराबर इतना होगा, तो किस फार्मूले से आया, इस फार्मूले को यहाँ लिख दिया जाता है, यानी कि sec थीटा बराबर होता है cosec 90 माइनस थीटा। तो ये इससे समझ में आ जाएगा, कोई भी मतलब पेपर भी देखेगा या टेस्ट में कुछ भी, तो पता चलेगा हाँ ये इस तरह से, इस फार्मूले से यह लिखा गया है, तो इस तरह से समझ में आएगा। अब देखिए ये उतना ही रहने देते हैं, cosec 31 माइनस, इसको जब बढ़ाएंगे तो इतना ही आएगा, कितना आएगा cosec 31, घटाइए इसमें से जितना आएगा इतना ही आएगा, ठीक। तो देखिए अब क्या आएगा कि ये भी प्लस में ये माइनस में, तो दोनों ये कितना होगा, जितना मान इसका होगा जितना मान इसका होगा उतना मान इसका ही होगा, लेकिन एक है प्लस में एक है माइनस में। जिस प्रकार से +3
+3 मतलब क्या कहने का था, मानिए 3 है -3 है तो दोनों का मान तो एक ही है, 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस, ये माइनस, तो कट जाएगा तो कितना होगा 0 होता है। सेम वही है, लेकिन यहाँ किसके रूप में, त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में, तो बस वही करना है, घटा देना है तो घट जाएगा तो कितना होगा 0। तो इस चौथे इसका मान कितना आ गया 0। तो ये छोटी दो लाइन का क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 है बराबर 1, इतना हमको दिखाना है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा कि इसमें ये जो लिखा है, इसमें बीच में अगर कहीं कुछ नहीं लिखा, नहीं प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो जहां पर भी इस प्रकार से कुछ लिखा है तो वहां माइनस प्लस नहीं रहता है, या तो माइनस प्लस नहीं आएगा। और सामान्यतः आप समझते ही है कि अगर इसको अगर हम ऐसे लिख दें, यानी कि tan 48 अपान tan 42, तो ये समझ में आ रहा है कि बटे में यानी भागा में है। लेकिन यहाँ जब कुछ भी नहीं रहे तो समझना कि हमेशा वहां गुणा रहता है, तो यानी यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक, जैसे अगर कुछ नहीं ऐसे लिखा रहता है 3x, तो 3x में यहाँ बीच में कुछ नहीं रहता है, इसका कहने का सेंस क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो इस बीच में इसको हम लिख सकते हैं 3x को लिख सकते हैं 3 गुणे x, यही लिखा है। लेकिन इसको अब इतना लिखने एक कौन जाएगा, 3 गुणे x लिखने में थोड़ा समय भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं और जगह स्थान भी ज्यादा ले रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट 3x लिखते हैं। ठीक, इसी को इसी रूप में लिखा गया, क्योंकि अब फिर गुणा लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा भद्दा भी दिखेगा और इसलिए नहीं लिखते। चलिए उसको हमको चर्चा करना नहीं है, हमको बस बताना है इतना बराबर इतना। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अप्रोच यही है कि ध्यानपूर्वक समझिएगा हम क्या है कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से दो को लेंगे, पहले दो को 1 2। ठीक, इसमें से जैसे tan 48 tan 23, इसमें से किसी दो को हमको लेना है और चेक करना है कि उन दोनों कोणों का ये पूरे कोण बना रहा है कि नहीं, क्योंकि आप पहले अभी पढ़ रहे हैं पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसी बेसिस पे क्वेश्चन भी होगा। लेकिन हम बता रहे हैं उसका बेसिक पकड़िए, कि कहने का सेंस क्या होगा कि अगर यहाँ पर हमको tan 48 और tan 23 tan 42 tan 60 का मान 67 का मान तुमको पता नहीं कि डायरेक्ट गुणा कर दे अगर मान आ जाए, हमको पता नहीं है। इसलिए इसमें अप्रोच यही है कि इसमें से दो को पकड़िए और दोनों को पकड़ने के बाद उन दोनों के एंगल को जोड़िए। जब जोड़ेंगे यानी इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो क्या 90 आ रहा है, जब 90 आ जाएगा तो पूरा कोण बनाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं बनाएगा। तो हमको उसी को लेना है जो 90 अंश बनाए, उसी दो को लेना है और उस दो में से एक को हमको चेंज करना है, क्योंकि गुणा में है। जब गुणा में होगा तो एक को चेंज करेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो एक बटे में आ जाएगा तो कट जाएगा। किस प्रकार होगा आप ध्यान से देखिए। तो ये दोनों हम बार बार बोल रहे हैं, हमको उसी को लेना है इसमें दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए, उसी एंगल वाले को दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को लेना है। देखिए हम इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो 90 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 71 हो गया, तो इसको हमको नहीं लेना है। अब ध्यान दीजिए, इसको और इसको जोड़िए इस एंगल को, तो 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा ना। इसको क्या करेंगे कि एक जगह कर लेंगे, क्योंकि जो गुणा में है तो हम इसको एक जगह कर लेंगे। देखिए 4 ही है तो 4 ही है तो 2 को एक जगह कर लेंगे तो ये 2 एक जगह खुद ही हो जाएगा। तो देखिए अब इसका क्या लिखते हैं हल। अप्रोच हम यही बता रहे हैं कि दोनों को एंगल को जोड़ेंगे, दो को कौन जिसका 90 हुआ तुरंत पास में ला देंगे। देखिए हम कैसे करके कर रहे हैं, वही उसी प्रकार करना है। देखिए दिखाना इतना बराबर इतना, आपको लिख देंगे हल में, दिखाना है या सिद्ध करना है। दिखाना है से अच्छा है सिद्ध लिख दीजिए, सिद्ध करना है लिखा क्वेश्चन में दिखाइए, लेकिन हम लिख देंगे या सिद्ध करना है, उसके बाद ये नीचे लिखेंगे इतना बराबर इतना। अब इसमें से क्या करेंगे कि एलएचएस को लिखेंगे, पेपर में इसी प्रकार करना है, क्वेश्चन बोर्ड में इसी प्रकार से करना है। देखिए लिखना है पहले सिद्ध करना है इतने बराबर लिखना, उसके बाद लेंगे एलएचएस, तो एलएचएस लेंगे tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक,
हम अभी बताएं किसी भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात को लीजिए और जो जो चाहे इसमें सभी tan है तो tan जरूरी नहीं कि इसमें tan था, किसी में कुछ भी हो, लेकिन हमको उसी को लेंगे कभी भी। और ऐसा क्वेश्चन है तो उसी को लेंगे जिसमें अगर दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश हो। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इस वाले पार्ट में और इस वाले में इन दोनों के एंगल को जोड़ना है। इस वाले 48 42 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसी को हमको एक साथ करना है, क्योंकि करने से क्या फायदा आप आगे देखिए कैसे क्या फायदा होने वाला है। ठीक, तो ये इसको एक साथ कर लेंगे। देखिए गुणा में है तो इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, बात वही होगी। क्योंकि अगर समझिएगा, हम बारीकी से सब चीज बता रहे हैं। इसको अगर हम मान लेते हैं कि 3 गुणे 2 गुणे 4 लिखा है, तो हम पहले लिख दे 3 गुणे 4 और उसके बाद गुणे 2 लिखे, तो बात आंसर उतना ही है। 3 दूनी के 6, 6 चौके 24 और इसको भी गुणा करके 4 3 12, 12 दूनी के 24, तो बात उतना ही हो रहा है। गुणा करने में इधर उधर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए हम क्या कहें, इसको दोनों को साथ में लेंगे। और साथ में लेने से फायदा क्या होगा आगे देखेंगे कैसे क्या फायदा होने वाला है। उसके बाद टाइम 23, ये तो खुद ही जब एक हो जाएगा तो 4 है तो ये 2 आपस में खुद ही एक जगह हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर एंगल 90 होना है, तो इन दोनों में से किसी एक को हमको तोड़ना है। जब दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए तो इन दोनों में से किसी एक को पूरे कोण वाले यानी इसमें से किसी पर तोड़ना है। ठीक, देखिए tan थीटा बराबर होता है, देखिए क्या लिखा है, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो लिखिए tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं इतना। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि हम इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं इतना। तो लिखेंगे इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 48। ठीक, थीटा के स्थान पर यहाँ था 48, तो ये cot 90 माइनस थीटा, यानी cot 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या 48, तो 48 रख देंगे। इन दोनों में से हमने एक को तोड़ दिया। उसी प्रकार यह भी दोनों कोणों को जोड़ने को 90 अंश हो रहा है, तो इसमें से भी किसी एक ही को तोड़ना है, दोनों को नहीं तोड़ना है, याद रखिएगा। दोनों को तोड़ देंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, एक को तोड़ना है, याद रखना। तो tan इसको तोड़िए, हम इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी, कोई को आप तोड़ लीजिएगा। ठीक, हम इसको तोड़ रहे हैं। ठीक, तो इसके भी स्थान पर सेम फार्मूला लगाएंगे, यही वाला। तो थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है 67, लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या है 67। ठीक, यानी कि 67। तो देखिए अब यह चूंकि अब इधर हम लिख देंगे कि चूंकि ये होता है tan थीटा बराबर, मतलब इतना हम लिखे तो कोई पूछेगा ना कैसे लिख दिए, तो इसी को बताने के लिए हम लिखते हैं tan थीटा बराबर, चूंकि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। ठीक, तो चूंकि इतना tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, तो इसी को हम इसको एक समझने वाला टीचर आपको मतलब अध्यापक समझ जाएंगे कि क्या लिखा गया, मतलब इसी के आधार पर ये लिखा गया, इसको तोड़ करके। ठीक, आप यहाँ चूंकि ऊपर भी आप बता सकते थे यहाँ कि इतना बराबर इतना आता है, लेकिन डायरेक्ट इतना कीजिए और इसके आधार पर इतना लिख दीजिए, हो जाएगा, समझ जाएंगे। अब देखिए इसको अब इसमें से जब घटाएंगे तो बचेगा cot 42 यानी 42, ये बचा tan 42 और यहाँ tan 23 तो है ये पहले से दोनों tan 23। और देखिए इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा cot 23। अब ध्यान से देखिए, अब दिमाग अगर आप लोग का मतलब सही चल रहा होगा तो आप लोग देखकर भी मतलब समझ जाएंगे कि क्या करना है इसको। तो देखिए अब हम इसमें से ये दोनों एकदम बराबर दिखाई दे रहे, लग रहा है कट जाएंगे, कटेंगे, लेकिन कैसे, आप व्युत्क्रम वाला फार्मूला याद कीजिए कि क्या था, tan, हम पहले बताए थे सबसे पहले tan a या tan थीटा ये रखते हैं, tan थीटा बराबर होता है 1 cot थीटा, या इसी को हम व्युत्क्रम अगर लिखे तो cot थीटा बराबर 1 tan थीटा, और इसी पर हल हो जाएगा। अब देखिए ये cot यहाँ पर लिखा है cot 42, तो ये cot 42 दोनों जगह थीटा ही थीटा, यानी कि यहाँ थीटा रहेंगे तो यहाँ भी थीटा ही होगा, तो इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 tan 42 या 92 नहीं, यानी कि 42 अंश, ये tan 42 अंश इंटू, अभी इसको एक रहने देंगे tan 23। उसी प्रकार इसको भी चेंज कर देंगे, यहाँ गुणा ही है लिख दिए हम, तो
इसको भी इसी प्रकार इसी तरह से चेंज कर देते हो जाएगा tan 23। अब ये कैसे हुआ, सेम ऊपर की तरफ से लिख दीजिए, चूंकि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लिख कर बता सकते हैं। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो गुणा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो गुणा, तो ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, इसमें यहाँ पर 1, इससे भाग दिए तो 1, फिर यहाँ पर गुणे, इससे भाग दिए तो 1, तो 1 गुणा करेंगे सबका तो कितना आएगा 1, यानी कि इन सबको हल करने पर कितना आया बता देंगे, कितना आएगा आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से हल करना है सारे क्वेश्चन को। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए हम अब दूसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार है, दिखाना है कि इतना बराबर इतना। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन पूरा विस्तार से बताया, एक एक अप्रोच बताया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम पकड़े और हल करें। तो हम उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे आप कि हल करते हैं। पहले किस प्रकार से हल हो रहा है, आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। इन सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझेंगे तो किस प्रकार से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को समझ में आएगा। अप्रोच का मतलब होता है किस प्रकार से उसको देखे, किस नजरिए से हल हो सकता है। ठीक, तो उसी प्रकार से देखिए इसको हमको दिखाना है, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर, फिर से ऊपर हम भूल गए, लिखना है कि सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। अब लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर। अब LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष देखिए हमको दिखाना है इतना बराबर 0, तो हम LHS लेंगे। अब कोई कहा कि RHS लेकर कीजिए, तो 0 को हम कितना करेंगे समस्या क्रिएट हो जाएगी, तो इसीलिए हमको LHS लेकर हल करना है। ठीक ना, कोई कहा था कि अब 0 को लेकर के हल करके इतना दिखाए, और होगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा। 0 का सोचन छोड़िए, इसके पर बात करना ही होता है अभी, क्योंकि आप इतना करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो क्योंकि जो बड़ा रहेगा तो बड़ा को छोटा कर सकते हैं, बड़ा सामान है तो हम उसको काट करके छोटा कर देंगे, लेकिन छोटा है उसको बड़ा बनाने के लिए उसको थोड़ा ज्यादा कठिनाई हो सकती है। इसलिए 0 एकदम छोटा है, उसको बड़ा बनाएंगे इतना थोड़ा ज्यादा हो जाएगी मेहनत नहीं करना है, इसको बड़े वाले को छोटा बना देंगे, 0 लाना है बस। तो देखिए हम पहले भी अप्रोच में बताया कि दो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढिए कि दो उसमें के कोण बराबर है। देखिए तो उसमें तो गुणा था, तो हमने बताया कि जब दो गुणा में हो, माने दो या अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात गुणे में हो, तो उन दोनों में उसमें से कौन किसी में चेंज होता है, याद रखना है। यहाँ पर भी हम एक बार फिर से मेंशन करते हैं कि साइन चेंज हो रहा है कास में, कास चेंज हो रहा है साइन में, टैन हो रहा है कॉट में, कॉट हो रहा है टैन में, सेक हो रहा है कॉसेक में, और कॉसेक हो रहा है सेक में। मतलब इसका चेंज कहने का सेंस क्या है कि साइन चेंज किस में हो रहा है कॉस में, ठीक, और कॉस किस में चेंज हो रहा है साइन में, और क्या हो रहा है कि टैन चेंज किस में हो रहा है कॉट में, और कॉट किस में चेंज हो रहा है टैन में। इसी प्रकार से किस में चेंज हो रहा है कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज हो रहा है सेक में। इतना याद रखना है कि कौन सा किस में चेंज हो रहा है। और उसके बाद जब कोई भी त्रिकोणमितीय, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें गुणा के रूप में दिया था, तो गुणा के रूप में दिया हो तो उसमें हमको चेक करना है कि दो एंगल का योग 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं। जब 90 डिग्री तो उसी को पास कर देंगे, पास नहीं कर देंगे, पास में लाकर रखेंगे, उसको गुणा करना है तो उसको पूरा गुणा का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाइए अप्रोच करके, माने किस प्रकार से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया उसमें उसका लगाइए इसमें से फार्मूला और उसको हल कीजिए। तो इसी प्रकार इसमें भी ध्यान से देखेंगे अब तो समझ में आएगा कि लिखा है यहाँ इसका और इसका दोनों का एंगल क्या समान, समान नहीं है, इन दोनों का एंगल को योग कितना 90, जोड़कर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो हमने LHS ले लिया, अब इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक, अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो ये दोनों कास में, ये दोनों साइन में, अगर हम इसमें से दोनों को साइन में चेंज कर दें या इसमें दोनों को कास में चेंज कर देंगे तो ये भी कास में है, ये भी कास में है,
कुछ रिजल्ट शायद मिल सकता है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि अगर ये भी कास्ट में है और मतलब ये दोनों कास्ट में, दोनों साइन में है, तो या तो हम इन दोनों को कास्ट वाले को साइन में चेंज कर दें, या दोनों साइन वाले को हम कास्ट में चेंज कर दें। तो उस प्रकार से चेंज कर देंगे तो शायद कुछ मिल सकता है। तो चेंज करते हैं इसी कास्ट को हम दोनों साइन के रूप में, या साइन को ही चेंज कर देते हैं कास्ट के रूप में। चलिए हम इसी को चेंज करते हैं, तो लिखते हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए तो ये साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा के लिखेंगे इसके स्थान पर cos, इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं तो cos 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या है 38 इंटू यहाँ पर लिख देंगे साइन, सॉरी साइन नहीं, साइन थीटा के स्थान पर लिखना है cos 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर इसमें क्या है 52। ध्यान जैसे देखना है इसमें थीटा क्या है, इसको याद रखना, याद नहीं रखना है, देख ध्यान से पूर्वक रखना है, नहीं तो गड़बड़ थोड़ा सा इधर उधर हुआ गलत हो सकता है। तो इतना अब यहाँ लिख देंगे कि किस कैसे हुआ, तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, इतना भी लिख सकते हैं। हमने बार बार यही बताया कि यही त्रिकोणमितीय अनुपात डायरेक्ट लिख देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ा भी करना चाहते हैं ना, तो इसको इतना लिखने के बावजूद भी आप इतना भी लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 38 बराबर होता है साइन 38, इतना भी लिख सकते हैं। cos 90 माइनस 52 बराबर होता है साइन 52। बात वही हुई, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, बात हम वही लिखे। लेकिन आप इतना भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट केवल इतना भी लिखकर छोड़ देंगे तो वो समझ जाएंगे कि क्या किया गया है, इस फार्मूले पर रखा गया है। तो बस इतना ही, कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और जितना बोल रहे हैं तो आप लोग समझिए नहीं कि बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, उसको ध्यानपूर्वक समझिए करना क्या है। मैथ से भाग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैथ कहता है कि हम प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं आएंगे हम। तो यही रहता है, प्रैक्टिस कीजिए हमको, हम आएंगे आपके पास। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास आएगा। तो देखिए इसको घटाएंगे तो बचेगा cos 52 इंटू, अब इसको जब घटाएंगे तो बचेगा cos 38। ठीक, अब देखिए कि ये दोनों लगभग समान दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर इसको इधर, या इसको इधर इसको इधर कर दीजिए। ठीक, इसी को हम चेंज कर देंगे, गुणा में है, मतलब इसी प्रकार है 3 गुणे 2 2 गुणे 3, बात तो वही हुई, 3 दूनी के 6 3 दूनी के 2 3 6, बात वही होगी। इसी को चेंज कर देते हैं, हम इसको इधर कर देते हैं cos 52 इंटू cos 38 माइनस इधर cos 52 इंटू cos 38। अब देखिए ये और दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन एक ये माइनस में, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे, बचा कितना 0। तो ये इस प्रकार से इसका हल हुआ। ठीक, तो इसी प्रकार से करना है। और आज के लिए इतना ही, हम अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।